आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? कांटा भी चुभने नहीं दूंगा मैं मारूफ को। और तुम्हारी माँ और बच्चे? चलो बच्चों को छोड़ो, वो तो अभी बहुत छोटे हैं। तुम्हें नहीं लगता सईद मियां कि उसूलन तुम्हारी माँ को यहाँ आकर मारूफ के सर पे हाथ रखना चाहिए था? आप अम्मा की फिक्र ना करें खाला, मैं हूं ना। मारूफ को कभी भी उस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। क्या गारंटी है सईद मियां? कैसी क्या गारंटी चाहिए आपको? कागज पर लिख दूं? मारूफ रुखसत होकर अलहदा घर में जाएगी, वो तुम्हारी माँ और बच्चों के साथ नहीं रहेगी। जी कोई अनहोनी बात कर दी मैंने तुमसे? खाला, मैं अपना घर छोड़कर मारूफ को अलहदा किराए के घर में क्यों रखूंगा? किराए के घर में नहीं जाएगी, मारूफ अपने जाती घर में जाएगी। उसका अपना घर होगा जहां वो रुखसत होकर जाएगी। फरमान, बस अब आप कुछ भी करके अपने घर का कीजिए। जब तक हमारा मकान नहीं सेल हो जाता हम किराए पे चले जाएंगे। अच्छा बाबा, ढूंढ तो रहा हूँ, मिल जाएगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं। और हाँ, अपने दोस्त से मत कह दीजिएगा मकान ढूंढने के लिए। वो मकान तलाश करना शुरू होगा ना तो मिल गया फिर हमें। तुम क्यों उस बेचारे के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो यार? नायला भाभी भी अब तक घर वापस नहीं आई। मुझसे तो कह रही थी कि 2 दिन में वापस आ जाएंगे। हो सकता है उनकी वालदा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। फोन करके पूछ लेती तुम। कर लेती फोन, लेकिन फिर उनके मिजाज का ख्याल आया तो रुक गई। यार अस्मा, तब उनका मिजाज इतना भी खराब नहीं। पता नहीं फरमान क्यों, लेकिन मैं जब भी उनसे बात कर रही होती हूँ ना, लगता है कि वो बात ही नहीं करना चाहती। और एक आपके दोस्त हैं कि उनसे कोई ना भी बात करे ना तो उनकी जबान नहीं रुकती। बाबा जुबैर अंकल आए। बेटा उनको आ रहा हूँ। सही। कितनी लंबी उम्र है। वो कहते हैं ना, नाम लिया और जनाब तशरीफ ले आए। अच्छा, मैंने तो सुना है ऐसे मौकों पे कहते हैं कि शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। अच्छा चलो तुम फोन कर लेना नायला को, ठीक है? नजर आता हूं। बात भी नहीं करेंगे हमसे? बात करने की ख्वाहिश थी तो अंदर क्यों नहीं आई? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे सामने अम्मी आपसे वो मकान वाली बात करें। उसे बहुत ही बेतुका मुतालबा है खाला जी का। आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अंदाजा है मुझे, बहुत ही बेतुका मुतालबा है, तभी तो नाराज हूँ मैं। शादी से 4 दिन पहले ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत समझाया सईद, ना जाने क्यों खौफज़दा है। खौफज़दा है? क्यों खौफज़दा है? क्या सारी जिंदगी तुम्हें अपने साथ रखना चाहती है? अजीब खुदगर्जी है। सईद खुदगर्जी नहीं, ये तो माँ की मोहब्बत है। उन्हें तुमसे मोहब्बत है और मुझे मेरी मोहब्बत भूल गई है वो। उन्हें हर तरह से यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें हर तरह का सुख दूंगा। सही पता है, अगर सिर्फ एक बार आपकी अम्मी आके मेरे सर पर हाथ रख देती ना तो उनके सारे खर्चे खत्म हो जाते। समझाओ खाला जी को मारूफ, ये वक्त अभी इन बातों का नहीं है। चला गया? क्या कह के गया? अम्मा, तुमने उसे कुछ कहने के काबिल छोड़ा था। उसकी
की हालत देखने वाली थी। एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था भाई। देख ली अच्छी तरह हालत मैंने, बेचारा। थोड़ी देर बाद उसको फोन करके हौसला दे देना, ये ना हो के सदमे से मर ही जाए। हौसला तो मैंने दे दिया, फिक्र ना करो, मगर फोन भी कर ही लूंगी। वैसे अपनी माँ को दुआएं दोगी? कितना अच्छा करती गई है मेरे लिए। अब तुम देखना। हेलो हेलो नाला भाभी, मैं अस्मत बात कर रही हूँ। जी, नंबर सेव था आपका मेरे पास। अब कैसी तबीयत है आपकी अम्मी की? अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत बेहतर है। चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप घर वापस से आई ना तो हम थोड़ा फिक्रमंद हो गए थे। चले, शुक्र है कोई तो है उस घर में जिसे मेरी फिक्र रहती है। जुबैर से बात हुई थी मेरी, तो वो आज मसरूफ थे किसी काम में, इसलिए वो कल आएंगे मुझे लेने। चले, साथ खैरियत के घर वापस आए और प्लीज़ अपनी अम्मी को मेरा बहुत सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार फुर्सत थी तो मैंने सोचा घर चलते हैं। ऐसा करते हैं, आउटिंग पे चलते हैं। शहजाद से भी मैंने वादा किया था कि उसे हैदराबाद घुमाऊंगा। क्यों भाभी? आप लोगों को जाना है तो जाइए, मैं क्या कह सकती हूँ। क्या मतलब, आप हमारे साथ ही जाएंगी? चलो यार, किसी और दिन चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जी जुबैर भाई, मेरे ख्याल से नायला भाभी को वापस आने दें, फिर साथ ही जाएंगे ना। नायला भी आ ही जाएगी, उसने कौन सा वहाँ बैठे रहना है। अस्मत, तुम्हारी बात हुई उनसे? जी हुई थी बात, बता रही थी अब उनकी अम्मी की तबीयत तो ठीक है। नायला भाभी तो आज घर वापस आना चाहती थी, लेकिन जुबैर भाई ने कहा वो मसरूफ़ हैं इसलिए लेने नहीं गए। हाँ यार, मैंने जाना था लेकिन एक पार्टी की कॉल आ गई। वो डील थी हमारी एक, लेकिन बाद में वो खुद भी नहीं और मैं जा भी नहीं सका। कल चला जाऊँगा मैं। भाभी एक कप चाय पिला दीजिए, आपकी चाय की आदत हो गई है मुझे, बहुत अच्छी चाय बनाती हैं आप। जी। मिठाई भी ले आना। कल जा रहे हो फिर ऑफिस? हाँ यार, कल से ज्वाइनिंग है मेरी, बहुत अच्छा पैकेज है। देख लेना यार, नई जॉब है तो चक्कर ही ना हो। नहीं यार, चक्कर क्या होगा, वहाँ पे वैकेंसी खाली थी, मुझे जॉब की ज़रूरत थी, मिल गई। देखो दोस्त, दुनिया बड़ी अजीब है, हर किसी पे आसानी से एतबार नहीं किया जाता। नहीं जुबैर, एतबार की बात नहीं। देखो, इस वक्त नौकरी मेरी ज़रूरत है और एतबार करना मेरी मजबूरी है। यार मैं तो चाहता हूँ तुम जॉब करो ही नहीं, पर तुम्हें कौन समझाए। ये रहे मेरे दोनों हाथ, मुझे माफ़ कर दे भाई, मैं दोबारा लेक्चर सुनने के मूड में नहीं, प्लीज़। चलो, विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। अगर सिर्फ एक बार आपकी अम्मी आके मेरे सर पर हाथ रख देती ना तो उनके सारे खर्चे खत्म हो जाते। सईद, खाना लाऊं? भूख नहीं है मुझे। क्या हुआ है, परेशानी है क्या? अम्मा, ये बिला वजह के लाड प्यार मत दिखाओ मुझे। अगर तुम मेरे साथ मारो के घर चली जाती तो वो लोग खुश हो जाते। मेरे ना जाने से वो इतने नाखुश हैं कि तुम परेशान हो रहे हो। अम्मा, इस वक्त मुझसे कोई बात ना करो, अकेला छोड़ दो मुझे। अच्छा ठीक है, जब भूख लगेगी बता देना, खाना गर्म कर दूंगी। मारो, रुखसत होकर अलहदा घर में जाएगी, वो तुम्हारी माँ और बच्चों के साथ नहीं रहेगी। हेलो सईद, आपने तो मैसेज ही नहीं किया आज मुझे। क्या मैसेज करूं? मेरे मैसेजेस मेरी मोहब्बत की तरह बेमानी है। अब आप ज्यादती कर रहे हैं सईद। अम्मी ने जो कुछ भी कहा है उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। तो फिर उन्हें समझाओ मारो, जो वो चाहती हैं वो मेरे बस में नहीं है। आपको क्या लगता है मैंने उन्हें समझाया नहीं होगा? तो फिर वो बिला वजह की जिद लगा के क्यों बैठ गई हैं? मैंने तो आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं, यकीन जानिए इतनी बहस की है मैंने अम्मी के साथ।
इससे तो बेहतर था कि हम उनकी मर्जी के खिलाफ ही निकाह कर लेते। ऐसा तो ना कहीं, आप उनसे बात कीजिए, वक्ती गुस्सा है, मान जाएंगी। लहजे में आज उन्होंने मुझसे बात की है ना, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगी। इससे ही तो माइंड ना कीजिएगा, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है या आपकी अम्मा की वजह से हुआ है। अगर वो हमारी शादी के रिश्ते में थोड़ी सी दिलचस्पी दिखा देती ना अगर, तो ये सब ना होता। मारुख, मैं तुम्हारी खुशियों की जमानत दे रहा हूं ना, फिर कोई दिलचस्पी दिखाए या ना दिखाए, खाला जी को इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। आप आकर उन्हें अपनी मजबूरी बताएंगे ना, तो मान जाएंगी। सही, ठीक है, मैं आता हूँ कल। अच्छा सुने, टेंशन ना लें आप, अच्छा सब सही हो जाएगा। तुम भी खाना खा लो, भूख हड़ताल का असर नहीं होना खाला जी। खा लूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू भाभी। आप गए नहीं? आपने तो नायला भाभी को जाके पिक करना था। जी मैं बस जा ही रहा था। फरमान चला गया है? जुबैर भाई नई नई जॉब है, वक्त देखें क्या हो रहा है। इतनी देर तक घर तो नहीं होना था ना उन्होंने? हाँ बस मेरी ही आंख नहीं खुली। आपने भी तकल्लुफ़ किया, नाश्ता ऊपर ही भिजवा दिया, मैं यहाँ नीचे आके कर लेता। तकल्लुफ तो आपने किया जो नीचे आ गए, वरना शहजाद ऊपर आके नाश्ते के बर्तन ले जाता। एक बात बताइए भाभी, आपको मेरा आना बुरा लगता है क्या? जुबैर भाई मुनासिब तो यही होगा कि आप फरमान की मौजूदगी में आया करें। आई एम सॉरी भाभी, मैं आपको अपना समझता हूँ। जी आप लोग अपने ही तो हैं, आप, शहजाद, फरमान। फरमान को तो मैं अपना भाई समझता हूँ। आपके अपने सगे भाइयों से क्या नाराजगी चल रही है? मेरे भाई बहुत सेल्फिश है वो, अपनी ज़िंदगी में सब खुश हैं लेकिन मुझे खुश नहीं देख सकते। सच बताऊं, आप लोगों का यहाँ आके रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मेरी अपनी फैमिली मेरे पास रहती है। जुबैर भाई हम लोग आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, प्लीज़ मेरी किसी बात का माइंड मत कीजिएगा। फिक्र तो मुझे फरमान की हो रही है, अचानक से जॉब मिल गई, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। कैसी गड़बड़? आई एम सॉरी भाभी, फरमान बहुत अच्छा है लेकिन दुनिया की उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं है। देखिए आजकल के दौर में अच्छी जॉब मिलना और उसके बाद अच्छा सैलरी पैकेज होना अनयूजुअल नहीं है, ये तो डर सा लगा रहता है। फरमान को ये जॉब उनके तजुर्बे और उनकी काबिलियत पे मिली है जुबैर भाई। हाँ लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि उससे मुकम्मल तौर पर रिलाय नहीं करना चाहिए जॉब पर। मेरे साथ बिजनेस में आ जाए, कम से कम मेरी वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम तो नहीं होगा। आप दुआ करें कि उन्हें इस जॉब में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी मर्जी की जॉब है, बहुत खुश हैं। खुदा करे ऐसा ही। वैसे बहुत खुशकिस्मत है वो कि उसके हर फैसले में उसका साथ देने के लिए आप जैसी बीवी है। मेरी तो हसरत ही रही है कि नायला भी किसी बात पे मेरा साथ दे। काश मेरी बीवी भी आप जैसी होती। नायला भाभी आ जाएं तो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दीजिएगा। नायला जानती है मुझे उससे बहुत शिकायतें हैं। और उन्हें आपने कभी उनसे पूछा है कि उन्हें तो आपसे कोई शिकायतें नहीं है? बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान है, पूछ लीजिएगा उससे, एक भी शिकायत नहीं होगी उससे मुझसे। तो इसका मतलब उन्हें मालूम ही नहीं है, वरना सबसे बड़ी शिकायत तो उन्हें ये होती कि उनकी गैर मौजूदगी में आप उनकी चुगलियां करते हैं। मेरे हाल से आपको देर हो रही है, अब आपको जाना चाहिए। तुम लोग अभी बच्चे हो, जज्बाती हो, बड़ों की बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, और मैं जो ये बात कर रही हूँ अपने फायदे की नहीं कर रही हूँ, तुम लोग की सुख की कर रही हूँ। खाला जी मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं मकान कैसे खरीद सकता हूँ? तो फिर तुम्हें इसका हल सोचना होगा।
फिर इस तरह तो मैं अपनी बेटी को अंधे कुएं में नहीं झोंक सकती। अंधा कुआं? खाला जी, मेरी मोहब्बत कोई अंधा कुआं नहीं है। यकीन क्यों नहीं आता आपको? सईद, थोड़ा हौसले से बात कीजिए। कैसे हौसले से बात करूं मैं मारूं? जो खाला चाहती हैं वो नहीं हो सकता। अरे लोग तो मोहब्बत में दूध की नहरें खोद देते हैं और तुमसे एक नया मकान नहीं खरीदा जा सकता। दूध की नहरें खोदने में पैसा नहीं लगता है खाला जी। मकान खरीदने के लिए सरमाया चाहिए होता है, जो इस वक्त मेरे पास नहीं है। अच्छा तो फिर कर्जा ले लो। कर्ज ले लो? मकान खरीदने के लिए अगर इस वक्त आज मेरा बाप भी होता ना सगा, तो वो भी मुझे कर्ज ना देता। आप रहम करें हम दोनों पर खाला जी। सही तो कह रहे हैं सईद, जेब इजाजत ही नहीं देती उनकी। जिसकी जेब इजाजत नहीं देती उसके प्यार पे इतना भरोसा है। वाह मारुख वाह। मुझे तो लगता है कि आप लोग मेरी मोहब्बत के जुर्म में सजा सुना रहे हैं। फजूल बातें मत करो सईद मियाँ। अम्मी आप ही इज्जत छोड़ दीजिए ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरी बातें जिद और सजा लग रही हैं तो फिर मैं वापस लाहौर चली जाती हूँ। अपनी शादी की तस्वीरें भेज देना मुझे। नहीं 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 खाला जी, ये जुल्म मत करें आप हम पर। अगर मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तो मेरा भी इस निकाह में बैठना जरूरी नहीं है। अम्मी, आपकी शिरकत के बगैर मैं निकाह कर लूंगी, आपने सोच भी कैसे लिया? तुम्हारे लिए अब इसकी मोहब्बत अहम है, मैं नहीं अहम हूँ मारो। ऐसे तो मत कहिए। खाला, मैं आपको मारूफ के हर सुख की गारंटी देता हूँ। अपने सारे खौफ दूर कर लें। आपको अपने फैसले पर कभी कोई पछतावा नहीं होगा। मुझे तो पछतावा अभी से हो रहा है कि पता नहीं उस घर में इसके साथ क्या हशर होगा जब इसके इख्तियार में कोई चीज ही नहीं होगी। अम्मी, मैं जैसे तैसे भी गुजारा कर लूंगी। किसी बातें कर रही हो तुम मारूफ? वो घर तुम्हारा घर होगा, उस पर तुम्हारा मुकम्मल इख्तियार होगा। सिर्फ बातों से नहीं खाला जी, हर तरह का मुकम्मल इख्तियार होगा मारूफ का उस घर पर। सईद मियाँ, अपनी चीजों पे इख्तियार होता है, पराई चीजों पे इख्तियार नहीं होता है अपना। तो अम्मी, मकान भी तो सईद के नाम ही पर है ना, तो मेरा ही हुआ ना है? क्यों सईद? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो सईद मियाँ, मेरी बेटी कितना तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है ना, तो तुम भी तो अपने प्यार का कोई सबूत दो ना। अच्छा ऐसा करो, नया मकान नहीं खरीद सकते हो तो जो तुम्हारा अपना मकान है वो इसके नाम कर दो। इतना तो कर सकते हो ना। अम्मी थैंक यू, आपने अपनी ये नए मकान वाली जिद तो छोड़ी है ना। सही सही, अब अम्मा मकान उनके नाम पर हो या मेरे नाम पर, बात तो एक ही है ना। क्यों सही? हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर ठीक है, अब जब निकाह के लिए आना तो अपने मकान के कागजात इसके नाम करके ला। शुक्र है अम्मी मान गई, मुझे तो डर लग रहा था कि वाकई ना चली जाए। सही, मुझे अंदाजा है आपके लिए दूसरा घर लेना और फिर दो घरों का खर्चा भी चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। सच बात तो ये है कि मैं तो खुद अम्मा के इस मुतालबे के हक में नहीं। मारूफ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ और मेरा घर तुम्हारा ही तो है। बिल्कुल, भला आपके नाम हो मेरे नाम हो क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है। लेकिन ये बात खाला जी को समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं ना, देखिए आपके नाम या मेरे नाम कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए आप करा दीजिए मेरे नाम, मम्मी को तसल्ली हो जाएगी।
सईद, हर माँ चाहती है कि वो अपनी बच्ची की खुशियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। आप ऐसा कर देंगे तो उनको ही तसल्ली हो जाएगी ना। उनकी नजर में चीजों की अहमियत, मेरा जज्बा, मेरा खुलूस अहम नहीं है। सईद, आपका प्यार, आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत अहम है। वो माँ है ना, इसलिए ऐसा सोच रही है। अब देखिए, घर अगर मेरे नाम हो भी जाए, कागजात तो आपके पास ही रहेंगे ना, कौन सा वो अपने साथ ले जाएंगी? सोचिए ना। अरे क्या हाल है फरमान? बिल्कुल ठीक सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आराम से हल हो जाती है। नाउ यू आर पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। बेटा कैसा है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। जिस कैरी ऑन। थैंक यू। मेरी बेटी कितना तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है ना, तो तुम भी तो अपने प्यार का कोई सबूत दो ना। अच्छा ऐसा करो, नया मकान नहीं खरीद सकते हो तो जो तुम्हारा अपना मकान है वो इसके नाम कर दो। इतना तो कर सकते हो ना। अब जब निकाह के लिए आना तो अपने मकान के कागजात इसके नाम करके ला। कोई बात नहीं ना, लेकिन आपके नाम या मेरे नाम कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए आप करा दीजिए मेरे नाम, मम्मी को तसल्ली हो जाएगी। खुदा का शुक्र है अब आपकी अम्मी की तबीयत ठीक है। उनकी तबीयत अब ऐसी ही है, बस हर वक्त उनकी तरफ से एक धड़का लगा रहता है। खुदा करे उनका साया जिंदगी भर आप लोगों के सर पर सलामत रहे। आमीन। खैर, जुबैर बता रहे थे कि फरमान भाई को नई जॉब मिल गई है। मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर हो गई ना। सही कह रही हैं आप। बस अब हमारा मकान सेल हो जाए तो वो टेंशन भी खत्म। इंशाल्लाह जल्द सेल हो जाएगा। वैसे इस एरिया में तो मकान थोड़े से ज्यादा किराए पर है, लेकिन हाँ आपको आसपास के एरियाज में मुनासिब कीमत पर मकान मिल जाएगा। जी फरमान देख रहे हैं, अब हम और जुबैर भाई की नहीं चलने देंगे। अच्छी बात है, उनकी सुनेंगे तो अपने लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच पाएंगी। जी अब वो एक्चुअली भाभी, हमें आपके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती होगी ना। आप मेरे पास कभी नीचे क्यों नहीं आती? पूरा दिन अकेली यहाँ क्या करती हैं? जुबैर नीचे आता है, वो कम है क्या? मैं उन्हें मना भी करती हूँ कि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इंसान की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, उसका थोड़ा सा ख्याल रख लिया करे, लेकिन पता नहीं, शायद उनकी नेचर ही कुछ ऐसी है। ऐसी नेचर वाले लोगों से मोहतात रहना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। एक औरत होकर भी आप नहीं समझ पाए, हैरत है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अब भाभी चाय तो पी लें। नहीं अभी पी के आई थी। आपके लिए खाना बनाया था, थोड़ी देर में शहजाद ऊपर दे जाएगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बना लूंगी। मैंने सोचा सफर से आई हैं, आती किचन में कहाँ लगेंगी। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी भाभी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा इजाजत दीजिए। भाभी
मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। अम्मी, मकान भी तो सईद के नाम ही पर है ना, तो मेरा ही हुआ ना? है क्यों सईद? कोई परेशानी है सईद? तुम तफ्तीश शुरू कर दो अम्मा। माँ को अगर बताओगे परेशानी तो माँ दुआ ही करेगी ना। कोई परेशानी नहीं है मुझे। सर में दर्द है तो दवा ला दूं? चला चला खेलो ना। मुझे मेरी बॉल कब से तो खेलने दे, इस बॉल मुझे वापस दो। छोड़ो ना, मैं पापा को बताऊंगा मेरी बॉल है। मुझे अभी खेलने दो पापा, वापस। ये है मेरी परेशानी। छोड़ो ना, मुझे बॉल दो। जरा सा भी सुकून नहीं है इस घर में। बच्चे हैं, खेल रहे हैं, मना कर देती हूँ। बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। अस्मा, तुम यकीन नहीं करोगी, मेरे ऑफिस का माहौल बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो मेरे बॉस हैं महरोज, ये बॉस तो लगते ही नहीं है कहीं सर। लगता है आपकी दोस्ती हो गई इनसे। नहीं, दोस्ती तो खैर नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, बातचीत करने में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। बड़ा दोस्ताना माहौल है उनका। ऐसे ही मैंने उनसे एक दफ़ा शहजाद का जिक्र किया था, उनको आज याद था, पूछ रहे थे मुझसे शहजाद के बारे में। अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। आप भी तो अच्छे हैं ना फरमा। तारीफ करिए मेरी। यही समझ। वो जुबैर ले आया था नायला को? जी, मैं मिलने गई थी नायला भाभी से। तो बुला लेती खाने पे। जी, मैंने शहजाद के हाथ खाना भिजवा दिया था। ओह, चलो ये भी ठीक। अच्छा फरमान, वो मकान का क्या बना? आप कह रहे थे ना कि हम किराए का घर ढूंढ लेंगे। हाँ, बात चल रही है मेरी डीलर्स के साथ, हो जाएगा इंशाल्लाह। प्लीज थोड़ा जल्दी करवा लें। सच माने तो मुझे अब खौफ सा आने लगा है यहाँ। खौफ किस बात का? मैं आपसे कुछ कहूंगी तो फिर आपको बुरा लगेगा, लेकिन फरमान, मुझे ऐसा लगता है कि नायला भाभी भी यही चाहती हैं कि हम यहाँ से जल्द चले जाएं। तुमसे कुछ कहा है उन्होंने? कह रही थी कि अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा मकान। अच्छा, मैं कुछ इलाकों में विजिट करता हूँ, मिल जाएगा इंशाल्लाह। परेशान नहीं हो। अच्छा, ये दोनों आपस में हमारी वजह से उलझे हैं, इससे पहले हमें अपना कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए। ठीक कहती है मारूख, मकान मेरे नाम हो या उसके नाम, एक ही बात है। अब तो खाला आपको कोई शिकायत नहीं है ना? अरे सईद मियां, ये कह के शर्मिंदा कर रहे मुझे। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को खुश और आबाद रखे, कोई दुख और तकलीफ तुम लोगों की जिंदगी में ना आए।
तो खुश है ना अम्मी जान आप? अब आपकी बेटी भी मकान के मालिक है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो। सईद मियाँ की कदर करो, ऐसा चाहने वाला मर्द नसीबों से मिलता है। इनकी कदरदान तो मैं पहले से ही। देखो शर्मा के चली गई। अच्छा वो सईद मियाँ, निकाह में कितने लोगों को ला रहे हो तुम? ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है खाला जी, बस चंद दोस्त होंगे, मोहल्लेदार होंगे और निकाह खां जो है वो मैं लेता आ जाऊंगा। और तुम्हारी माँ और बच्चे? उनका आना जरा मुश्किल है खाला जी। वो बच्चे और अम्मा जो है वो मारूफ का घर पर इस्तकबाल करेंगे ना। चलो ठीक है, बस अल्लाह मेरी बेटी का नसीब तुम्हारे साथ जुड़ा रखे। आमीन। खुश रहो। सिला, तुम्हें पता है कल बाबा की शादी है और मैं उनके साथ कार में बैठ के जाऊंगा। वो तुम्हें लेकर जाएंगे? पता नहीं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा जरूर। शानी, तुम ऐसा करना, बाबा से कहना कि वो हमें भी अपने साथ ले जाएं। कहाँ जाना है तुम लोगों को? आप ही कल बाबा की बारात है, हम भी जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है सिला। दादो, आप बाबा से कहिएगा कि वो हमें भी अपने साथ लेकर जाएं। सिला, तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई? हमारा अब्बा की बारात से कोई ताल्लुक नहीं है। दादो, दुआ को हुआ क्या है? दादो, आप जाएंगी बारात के साथ? बेटा हम क्यों जाएंगे, हमारा क्या ताल्लुक? हम घर पर रहेंगे सिला। ठीक है, फिर हम घर पर रह के बाबा का कमरा सजा लेंगे। सिला, अब्बा का कमरा सजाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको जो करना है वो खुद कर लेंगे। दुआ, एक बात कहूँ मैं तुमसे, मानोगी? दादा, मुझे नहीं जाना बाबा की दुल्हन लेने। फिलहाल तो मैं भी नहीं जा रही। दादो, आप सिला को भी समझा दे। दुआ, फिलहाल तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। सईद के निकाह में ना जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम सईद की दुल्हन से नफरत करते हैं। वो जब इस घर में आ जाएगी ना दुआ, तो वो इस घर का फर्द बन जाएगी। अब एक ही घर में हम कट कट के तो नहीं रह सकते ना। और खुदा करे वो सिर्फ सईद की दुल्हन बनकर नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ बनकर भी आए। नहीं दादो, वो मेरी माँ नहीं बन सकती। मेरी माँ तो ये दुनिया छोड़कर चली गई है और वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। बाप की दुल्हन भी माँ ही होती है बेटा, वो इज्जत की हकदार होती है। और जैसे आज सिला को डांट रही थी ना, ऐसे तुम बिल्कुल नहीं डांटोगी। देखो दुआ, मैं नहीं चाहती कि मारूख ये सोचे कि मैंने तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं की। बोलो बेटा, करती हो ना वादा? जी दादो, मैं आपसे वादा करती हूँ। शाबाश बेटा। तुम्हारे जाने के बाद अस्वद ने बहुत ख्याल रखा मेरा। जुबैर, हद है वैसे। अरे मेरा मतलब है तुमसे आज तक अपना ख्याल नहीं रखवा सका मैं। उन लोगों को वैसे अब अपना घर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अब तो आपके दोस्त की जॉब लग गई ना। वो तो कब के चले जाते, मैंने ही उन्हें रोका हुआ है। आपके रोकने की वजह तो अब खत्म हो गई, क्योंकि आपके दोस्त ने तो आपके साथ बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो फिर आपकी तो सारी हमदर्दियां, नवाजिशात बेमायने गई ना। इतना मत सोचा करो बेबी, छोटा सा दिमाग है तुम्हारा। सोच गलत नहीं मेरी। जिस बंदे ने अपने सगे बहन भाइयों का बिजनेस में पैसा हड़प लिया, तो अपने दोस्त को क्या बख्शेगा? अगर इतना जानती हो तो ये भी पता होगा
जुबैर हार मानने वालों में से नहीं है। डर नहीं लगता आपको दूसरों की बद्दुआओं से? किस बात का डर? बिजनेस तो जहानत से चलता है, जहानत से खेलोगे तो कोई बद्दुआएं नहीं देगा। वो लोग बहुत मजबूर हैं जुबैर, अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके एतबार पर यहाँ पर आए हैं। उन्हें बख्श देना जुबैर। बस बस, ज्यादा बकवास नहीं। चाय पिला दो मुझे। मैं नहीं बना रही चाय। मैं तो कह रहा था कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। मुझे तो मकान बहुत अच्छा लगा। 25,000 रुपये इसका किराया है, मतलब हम लोग के लिए काफी हो। फरमान, हमारे जाने की क्या जरूरत है? अगर आपने देख लिया और आपको सही लगता है तो बस डील फाइनल करें और हमें वहां शिफ्ट कर दें। इतनी जल्दी किस बात की? एक दफा देख लो ना यार, पसंद कर लो फिर फाइनल कर दूंगा। हेलो, हाँ हाँ घर पे ही हूँ, आ जाओ। ओके ओके बाय। जुबैर का फोन था, बाहर ही खड़ा है, आ रहे अंदर। अब ये पूरी रात यहाँ बैठेंगे? यार तुम्हें कुछ ज्यादा इरिटेशन नहीं लगी उससे?